नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। सबसे पहले आपके पूरे परिवार को हरियाणा न्यूज की तरफ से शुभ दीपावली। और आज हम आ चुके हैं कुम्हारों के मोहल्ले में। बातचीत यहां पर करेंगे कुम्हारों से, क्योंकि देखिए जब हमारे घर पर दिए जलते हैं तो उनका दारोमदार सबसे ज्यादा होता है कुम्हारों के कंधों पर, क्योंकि वही एक शख्स है जिसके कंधे पे पूरा दारोमदार है हमारे घरों को दीपक के उजाले से भरने का, क्योंकि यही वो शख्स होते हैं जो कि दियों को बनाते हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे, क्योंकि दिए उस समय भी जलाए गए थे जब भगवान श्री राम लंका पर फतेह करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को दियों से दुल्हन की तरह सजा दिया था। वो जो दिया जलता है वो परंपरा आज भी पूरे हिंदुस्तान में है। हर घर में दिया जलाया जाता है। भगवान श्री राम माना जाता है कि इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे माता सीता और लक्ष्मण के साथ। वही दिया एक मिट्टी से आकार कैसे लेता है दिए के रूप में, हमारे घरों में कैसे पहुंचता है, उसके बाद जलता कैसे, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन बनता कैसे, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मिट्टी है और इस मिट्टी से ये दिया आकार लेता है। उसके बाद चाक तक पहुंचता है। चाक तक पहुंचने के बाद एक जादूगरी यहाँ पर इनके द्वारा की जाती है। उसके बाद जो है दिया आकार लेकर तैयार होता है और हमारे घरों तक बाद में पहुंचता है। इनसे आज बातचीत करेंगे किस तरीके का पूरा मिट्टी का सफर रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से चाक पर दिए बनाए जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ जो है दिए बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है, आकार दिया जा रहा है। सबसे पहले इनसे बातचीत हम कर लेंगे। क्या नाम भाई साहब? विपिन। तो विपिन जी, दिए बनाने का काम आप कर रहे हैं, बड़ी जादूगरी के साथ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, शेप दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब काफी मतलब पुश्तैनी काम आपका है दिए बनाना। हाँ जी। तो एक दिन में कितने दिए बना लेते हैं विपिन जी? 1000। 1000 दिए बना लेते हैं एक दिन में? 1000 दिए बना लेते हैं, यानी कि हर घर में बात करें तो दीपावली के टाइम पे काम ज्यादा बढ़ जाता है क्या? हाँ जी। तो दिवाली के टाइम पे जो काम जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए दशहरे के बाद से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कितने समय पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं विपिन जी दिवाली से? 2 महीने पहले। तो 2 महीने पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। मिट्टी भी ज्यादा मंगाई जाती होगी दिवाली के लिए? हाँ जी, 2 ट्रॉली कम से कम। 2 ट्रॉली। कहाँ से मिट्टी आती है? कोई स्पेशल तरीके की कोई ये मिट्टी रहती है क्या? झज्जर से आता। झज्जर से मिट्टी आती है। तो एक दिन में 1000 दिया बना लेते हैं। अभी फिलहाल अभी अकेले ही लगे हुए हैं। एक जादूगरी बड़ी बारीकी के साथ जो है दिया बनाना पड़ता है। अब ऐसे में सुबह किस समय शुरुआत कर देते हैं दिए बनाने की? 5 बजे। 5 बजे शुरुआत कर देते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दियों की वो तस्वीरें हैं जो आप इस समय देख पा रहे हैं, क्योंकि यही वो दिए हैं जो अभी फिलहाल जो है भट्टी में तैयार भी होंगे, भट्टी में भेजा जाता है। हाँ जी। विपिन जी, पूरी प्रक्रिया क्या होती है? दिया जब एक मिट्टी के रूप में होता है, उसके बाद उसे तैयार किया जाता है आपकी तरफ से, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? अरे मिट्टी से ही बनते हैं भैया दिए। मिट्टी से बनते हैं दिए। देखिए ये तो दर्शक जानते हैं। मिट्टी के बाद उसको बताया जाता है कि पानी में रखा जाता है, उसके बाद उसको बिल्कुल आटे की तरह जो है। हाँ जी। हाँ जी, मिट्टी सुखाई जाती है पहले। ठीक है। फिर सूखने के बाद फिर दोबारा गीली करो उसे। ठीक है। फिर बनाओ उसको। अच्छा। फिर गूंदो उसको। अच्छा। फिर चाक पे लगाओ। ठीक है। फिर दिया बनेगा। ठीक है। भट्टी में कितनी देर तक इसे रखा जाता है? सुबह 8 घंटे। 8 घंटे। उसके बाद सुबह निकाल लो, पक जाएगा। सुबह पकने पे निकाल दिया जाता है। मतलब भट्टी में लाल हो जाते हैं या फिर अलग से कुछ कारीगरी की जाती है? भट्टी में ही लाल हो जाते हैं। भट्टी में लाल हो जाते हैं। चलिए ठीक है। मतलब उसके बाद बाजारों में दिया पहुंचता है, बाजारों के जो दुकानदार होते हैं वो दिए खरीदते हैं आपसे? हाँ जी। एक दिए की कीमत आप बना रहे हैं, 1000 दिए बना लेते हैं, एक दिए की क्या कीमत रहती है? 50 पैसे। 50 पैसे। चलिए ठीक है, 50 पैसे जो है वो दिए की कीमत रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़े साइज के दिए भी हमारे साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग आकृतियाँ जो हैं मिट्टी के यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर ये बड़ी जो कोलियाँ बोला जाता है ये रखी हुई हैं। तो विपिन जी देखिए, अलग अलग तरीके की आकृतियाँ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। गुल्लक भी यहाँ पर रखे हुए हैं, हाथी की शेप के गुल्लक रखे हुए हैं। फिलहाल दिए आप बना रहे हैं, कितना समय लग जाता है एक गुल्लक जैसे तैयार होती है तो? ये तो एक दिन में 10 ही बनती हैं भैया। अच्छा, एक दिन में, मतलब इसमें कारीगरी ज्यादा रहती है? उसमें ज्यादा है गुल्लक में। ठीक है। अभी फिलहाल आप अकेले ही पूरे परिवार की तरफ से काम करते हैं? पूरा परिवार जो है वो लगता है? तो पूरा परिवार ही करता है। पूरा परिवार लगता है। अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए हम बच्चे भी देख पा रहे हैं। अब ऐसे में बच्चों को भी ये काम आता है? नहीं।
अभी फिलहाल बच्चों को नहीं यार, चलिए ठीक है। अभी फिलहाल एक दिन में 1000 दिए आप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ये दिए जो हैं हमारे घरों में पहुंचते हैं, जलते हैं। दिवाली से कितने समय पहले दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं? 2 महीने जी पहले। 2 महीने पहले, मतलब ज्यादा मिट्टी आप पहले ही मंगा कर रखते हैं? हाँ जी। ठीक है, किस तरीके की कुछ स्पेशल मिट्टी रहती है? अब झज्जर से आती है, चिकनी मिट्टी। ठीक है ठीक है, मतलब एक दिन में कितने दिए बेच देते हैं? हम 1000 ही बनते हैं हमारे से आगे। जो दिए बनाए जा रहे हैं, गर्मी में पूरा परिवार जो है वो लग जाता है। उससे 2 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि खास तरीके की मिट्टी होती है। मिट्टी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर मिट्टी है, ये मिट्टी आपको हम दिखाएंगे। और ये वो मिट्टी है, अभी फिलहाल सूखी मिट्टी है, ये देख सकते हैं आप। ये वो सूखी मिट्टी है जो कि दिए का आकार लेती है और एक दिए के रूप में हमारे घरों में जगमगाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मिट्टी को भिगाया गया है पानी में। मिट्टी को देख सकते हैं आप, ये जो मिट्टी है इसे फिलहाल गीला कर दिया गया है। उसके बाद इसे एक आटे की तरह गूंथा जाएगा और उसके बाद जो है एक दिए का आकार दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, चाक पर दिया पहुंच चुका है, वो इसी मिट्टी से पहुंचा है। उसके बाद चाक पर आकार दिया जा रहा है और इसे आकार देने के बाद जो है भट्टी में पकाया जाएगा। भट्टी में पककर जब ये दिया तैयार होगा, लाल रंग का हो जाएगा, उसके बाद बाजारों में जाने के लिए पूरे तरीके से दिया तैयार हो जाएगा। होलसेल का काम है, जैसा कि इन्होंने बताया कि होलसेल का काम है। 50 पैसे इन्हें एक दिए की जो रकम है वो अदा की जाती है। तो 50 पैसे कहीं ना कहीं बहुत कम है। जिस तरीके से कारीगरी, एक जादूगरी, बड़ी बारीकी का काम है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि मिट्टी को पहले भिगोया जाता है, फिर उसे मंडा जाता है, उसके बाद चाक पर मिट्टी पहुंचती है। बड़ी कारीगरी का काम है, जादूगरी का काम है। हम आप शायद कर भी नहीं सकते हैं, इतना बारीकी से हाथ जो है वो लगाना होता है। लेकिन 50 पैसे एक दिए का कहीं ना कहीं बहुत कम दिखाई पड़ता है जब इनकी पूरी मेहनत हम देखते हैं। किस तरीके से मिट्टी से लेकर दिया चाक पर पहुंचता है, तैयार होता है, भट्टी में पकता है, बाजारों में पहुंचता है, एक बहुत बड़ा सफर रहता है। तो हम यहाँ पर कुछ और कुम्हारों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार दीपावली जिस तरीके से आज मनाई जा रही है, ऐसे में बात करना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि दिए का सफ़र हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए लेकर चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हम आप पहुँचे हैं कुम्हारों के मोहल्ले में। हमारे कुम्हार भाई यहाँ पर चाक पर जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी को सेट किया जा रहा है। यहाँ पर बातचीत इनसे करेंगे कि किस तरीके से एक पूरे दिए का सफर रहता है। चाक पर मिट्टी आ चुकी है, हमारे साथ बाबूजी मौजूद। बाबूजी क्या नाम? धर्मपाल। तो धर्मपाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। चाक पर मिट्टी आ चुकी है, अब जो है दिए बनाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। धर्मपाल जी, जो मिट्टी होती है चाक पर आने तक का सफर किस तरीके से पूरा रहता है एक दिए का? वो तो मिट्टी दूर से लाई जाती है, ठीक है, फिर वो ला के अंदर बाहर डाल के फिर अंदर ढोई जाती है। उसके बाद में फिर वो सुखाई जाती है, फिर वो भेई जाती है, फिर उसकी रबड़ी बना के उसका घोल निकाला जाता है जो कंकर ना रहे। घोल निकाल के फिर उसको टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद में उसको मथ के जब उसको बनाते हैं, जब बनती है मिट्टी। तो पूरा कितना समय लग जाता है इस पूरी प्रक्रिया में, मिट्टी से लेकर चाक पर पहुंचने तक कितना टाइम लग जाता है धर्मपाल जी? 1 दिन लग जाता है पूरा। अच्छा, हाँ, तैयार होने में। अच्छा। हाँ, उसके बाद मतलब कितने समय पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं दिवाली के त्योहार के? दिवाली से 3 महीने पहले शुरू कर देते हैं। अच्छा, 3 महीने पहले शुरू कर देते हैं। हाँ जी। मिट्टी कहाँ से लाई जाती है? मिट्टी झज्जर से लाती है। अच्छा अच्छा, जो यहाँ की मिट्टी होती है उसमें नहीं हो सकता काम? नहीं हो सकता, यहाँ मिट्टी है ही नहीं है गुड़गांव के एरिया में। अच्छा हाँ, बाहर से ही लाई जाती है खेतों में से। अच्छा, हाँ, वहीं से। तो कुछ अलग तरीके की मिट्टी होती है? अलग तरीके की होती है, ये हवा मिट्टी नहीं होती, अलग तरह की। चिकनी मिट्टी होती है? हाँ, चिकनी, बिल्कुल चिकनी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो धर्मपाल जी, कितना टाइम लग जाता है? जैसे एक दिया आप बनाते हैं, चाक पर पहुंचता है, उसके बाद वो सुखाया जाता है, भट्टी में जाता है, बताते हैं। मतलब बना के सुखाने में 2 दिन लगते हैं अब तो, और फिर पकाने में एक दिन लगता है। शाम को पकाते हैं पूरा दिन, तो शाम को उसमें आग घेरते हैं तो पूरी रात पकती है, तो सुबह तैयार हो जाता है। तो मतलब दिवाली के समय पे आमदनी बढ़ जाती है? हाँ, आमदनी तो क्या पकती है, बस मैं ये लोग थोड़ी सी 2 घंटे सुबह बखत्ता करा, 2 घंटे शाम में करा, तो वही एडजस्ट करती है। 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। कितना दाम मिल आपको अदा किया जाता है? हमको ले जाता है जी 5 रुपये।
एक दिए का? एक दीवे का। छोटे दिए का? नहीं, छोटे दीवे का तो 50 पैसे। अच्छा, जो ये हमारे पास यहाँ पर सामने आप दिए देख रहे हैं, बड़े दिए हैं, धर्मपाल जी कितनी कीमत इनकी है? इसकी हम देते हैं, इसको होलसेल का रेट है हमारा 5 रुपए का। अच्छा। हाँ जी, बाकी आगे कोई बेच 10 रुपए का बिकता है, बहुत ज्यादा नहीं बिकता ये। अच्छा, 10 रुपए का। जो छोटे दिए आपने बताया कि 50 पैसे उसकी हाँ। कीमत अदा की जाती है, तो कम लगती है? वो छोटा होता है, उसमें ये दीवे 20 दीवे बढ़ जाते हैं बड़े दीवे के। अच्छा। हाँ, तो उसमें छोटे छोटे बनाते हैं, उसमें 50 पैसे का ही जाता है वो। होलसेल में तो फिर आगे कोई भाड़ा लगाता है, टूट फूट होती है, फिर आगे क्या बिकता है, 10 रुपए दर्जन, 12, 15 रुपए, 10 के 15, 12 ऐसे ही बिकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से जो है सेल होती है, तो धर्मपाल जी जैसे कि छोटे दिए जो हैं दीपावली के समय पे शुरू हो जाते हैं, आपको आपने बताया कि 3 महीने पहले आप काम शुरू कर देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, 3 महीने पहले शुरू कर देते हैं हम काम को। अच्छा। फिर बना के पकाना, सुखाना, मतलब स्टॉक करना थोड़ा बहुत, ठीक है। जब ये चलता। अच्छा, स्टॉक पहले करना शुरू कर देते हैं आप, क्योंकि जो है एकदम ज्यादा जो डिमांड मार्केट में बढ़ जाती बढ़ जाती है। हाँ, उस टाइम बढ़ जाती है तो उस टाइम स्टॉक तो करना ही पड़ता है। 1,50,000 का दीवे का तो स्टॉक करना ही पड़ता है। तो हजारों की संख्या में दिए का जो स्टॉक है वो पहले करके रखते हैं, क्योंकि दिवाली पे जो है वो दिए की जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ जाती है, पूरी हो जाती है। हाँ, सबका यही रूल है, सबका असूल यही है। अच्छा, धर्मपाल जी देखने को मिलता है आज के समय में चाइनीज लाइटिंग आ गई है, तरह तरह की लाइटिंग बाजारों में देखने को मिलती है, तो प्रचलन दिए का घटा है या फिर हर साल सेम देखने को मिलता है? नहीं, हर साल सेम ही चल रहा है ये। अच्छा। हाँ, कोई घरना बदना कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, कुछ चाइनक बद रहा है तो वो बद रहा है, तो फिर ये भी जनसंख्या भी बंध रही है। हाँ। तो वे भी तो अलग बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो लगता है कि लोगों को उन लाइटों के मुकाबले दिए ज्यादा खरीदने चाहिए, क्योंकि देखिए दियों का एक लाभ भी होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में होता है बताया जाता है, तो दिए ज्यादा जलाने चाहिए लोग। ज्यादा जलाना चाहिए दीवे। ये मिट्टी का एक शुभ सौदा है, शुभ सौदा है ये, बढ़िया बड़ा। तो इसको ज्यादा जलाओ। मोमबत्ती वगैरह क्या वो होती है, वो तो फॉर्मेलिटी करनी है पूरी। तो दिए से परंपरा भी जो है वो निभ जाती है, क्योंकि पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा निभानी चाहिए ना, पुराने बुजुर्गों की। हाँ। ये निभानी चाहिए, तो ये मिट्टी के दीवे से ही होएगी। अच्छा। चाइनीज माल से थोड़ी होएगी बुड्ढों की। बुड्ढों को उसमें तो था ही नहीं चाइनीज। क्योंकि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था दिए के साथ ही, तो मतलब दिए ज्यादा जलाने चाहिए दिवाली में। हाँ, दीवे ही जले थे जब भी, और अब भी दीवे जलाने ही चाहिए वैसे तो मिट्टी के। अच्छा। सबको अपनी बुजुर्गों की परंपरा अगर निभानी है तो। ठीक है। दिवाली का दिन कैसा रहता है? दिवाली है, खुशी का त्योहार है, हर कोई अपने घरों में आज के दिन जो है दिवाली मनाता है। आपका पूरे दिन का पूरी क्या दिनचर्या दिवाली के दिन रहती है? बस यही रहता है जी, माल बिक जाए, ज्यादा से ज्यादा माल बिक जाए, और क्या रहता है हमारा तो यही रहता है। कोई जनसंख्या जो है जितनी भी अपने, हमारा कुछ ना कुछ खरीद दो, मिट्टी का कुछ ना कुछ तो खरीद दो। तो खरीदना चाहिए उनको। तो जैसा कि आपने अभी फिलहाल सुना कि मिट्टी का भले ही कुछ बर्तन आप खरीदे, लेकिन खरीदे जरूर, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, क्योंकि एक बहुत मेहनत लगती है। एक दिए को बनाने के लिए मिट्टी को सुखाया जाता है, उसके बाद जो है एक दिए का आकार दिया जाता है। बड़ी कारीगरी का काम है, जादूगरी का काम है, बारीकी से काम होता है। और हमारे जो कुम्हार भाई हैं बड़ी मेहनत के साथ सुबह लग जाते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है, दिवाली का अवसर है। तो अब ऐसे में एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो विदेशी चीजें हैं उन्हें छोड़कर अगर अपने देश की बनी हुई चीज़ों पर अगर हम रहें, क्योंकि देखिए हमारे घरों में जो दिए जलते हैं, हमारे घरों को रोशन करने का दारोमदार अगर कहा जाए हमारे कुम्हार भाइयों पर है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इन दिनों में करते हैं तो हमारे कुम्हार भाई करते हैं। हमारे साथ बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। तो धर्मपाल जी कहना चाहेंगे कि लोगों को दिए ज़्यादा खरीदने चाहिए, क्योंकि देखिए जितना आप लोग हमारे घरों को रोशन करने का काम करते हैं तो आपका घर भी रोशन उस दिन होना चाहिए, आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, आमदनी बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम तो यही कहते हैं सबसे, भाई दीवे ज्यादा से ज्यादा खरीदो, और मिट्टी का ही बर्तन खरीदो ज्यादा से ज्यादा। शुभ है ये, बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा। हाँ, अभी फिलहाल जो है आप आकार दे रहे हैं इस मिट्टी को, उसके बाद दिए बनाए जाएंगे इस मिट्टी के। कितना टाइम लग जाएगा? इस चाक से मार्केट में पहुंचेगी मिट्टी, घरों में पहुंचेगी? इसमें टाइम लग जाएगा 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते? हाँ, जब मार्केट में पहुंचेगी जल्दी। अच्छा। तो
तो देखिए पूरा परिवार जो मेहनत करता है उसका फल जो है वो मिलना चाहिए। जैसा कि धर्मपाल जी ने भी बताया कि पूरा परिवार मेहनत करता है तो लोगों को भी चाहिए कि वो खरीदें। हमारे साथ यहाँ पर माता जी मौजूद है। माता जी क्या नाम? रोशनी। तो माता जी देखिए, जैसा कि धर्मपाल जी बता रहे थे कि बड़ी मेहनत लगती है, पूरा परिवार लगा रहता है दिवाली के दिनों में, तो लगता है कि लोगों को दिए ज्यादा जलाने चाहिए दिवाली पे। दिए ज्यादा जलाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि हम तो मोमबत्तियां लड़ियां ये जलाएंगे, बिजली का सामान लाइट ठीक है, से। लेकिन दिए ज्यादा जलाने चाहिए। अब ऐसे में आमदनी कुछ बढ़ जाती है दिवाली के समय पे, क्योंकि फर्क तो पड़ता ही है। अच्छा, हाँ, कितना फर्क पड़ जाता है? थोड़ा ही फर्क पड़ता है हमारे को तो, क्योंकि हम तो होलसेल में देते हैं माल को। अच्छा, छोटे दिए के 50 पैसे दिए जाते हैं तो कम लगते हैं क्योंकि जितनी मेहनत कम लगती तो लगते, फिर क्या करें, इकट्ठा पैसा आता है। है। अच्छा हाँ जी, अच्छा, मतलब होलसेल में एक मतलब एक कट्टे के हिसाब से दिए हाँ बेचे जाते हैं। जी। ठीक, जैसा कि आपने सुना कि एक बार में जो है आमदनी होती है पूरे साल में, ये जो समय है वो ज़्यादा रहता है आमदनी के लिए, लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी सूखने के लिए ये जो बड़े दिए हैं वो रखे हुए हैं। मिट्टी का घोल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयार है। अब इस मिट्टी को चाक पर लेकर जाया जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाल कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े दिए हैं। ये मिट्टी से बनाए गए हैं और भट्टी में पककर पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, मार्केट में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोलियां बना कर रख दी गई हैं। भट्टी भी यहाँ पर अभी फिलहाल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भट्टी में इन दियों को पूरे तरीके से बनाकर तैयार कर दिया जाता है। 8 से 9 घंटे का समय भट्टी में लगता है कि एक दिया जब भट्टी में जलकर पूरे तरीके से तैयार हो जाता है, मार्केट में पहुंचता है। अब ऐसे में 50 पैसे एक दिए के अदा किए जाते हैं। कहीं ना कहीं मेहनत के सामने बहुत छोटी रकम लगती है। अब ऐसे में हमारे घरों को रोशन करने का दारोमदार हमारे कुम्हार भाइयों पर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जो विदेशी सामग्री हैं उनको लगाने की बजाय अगर हाथों से बनाए हुए मिट्टी के दिए अगर ज़्यादा खरीदे तो इनके घर के लिए भी एक रोशनी का वो काम करेंगे। तो दर्शकों को भट्टी भी वो दिखा दें जिसमें जो दिया हमारे घर में जलता है वो भट्टी में किस तरीके से पककर तैयार होता है। ये भट्टी आप देख रहे हैं अभी फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। धर्मपाल जी यहाँ पर लगातार मौजूद है। धर्मपाल जी, चाक पर अभी हम बात कर रहे थे, दियों को भट्टी में पकाया जाता है, किस तरीके का पूरा प्रक्रिया रहती तो जो माल को बना के सुखाते हैं, सुखाने के बाद में फिर इसके अंदर उपड़े बिछाते हैं। ठीक है। उपड़े बिछाने के बाद में फिर इसको माल को जमाते हैं, जमा करके उसके बाद में फिर आग घेरते हैं। आग घेरने के बाद में फिर पूरी रात इसकी देखा भाड़ी करते हैं। जब वो पकती है पूरी रात में फिर सुबह उसको निकालते हैं। अच्छा सुबह निकाल के फिर ये ऐसे करेट भर लेते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल दिए भट्टी में जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, अभी फिलहाल इनका रंग कुछ हो रहा है और जो भट्टी में से निकले हैं उनका रंग कुछ हो रहा है। इसका सुखा के बाद में कलर कर देते हैं लाल। अच्छा, तो वो लाल ही निकलता है, फिर पकने के बाद लाल ही निकलता है। अच्छा, पकने के बाद लाल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मतलब पूरा एक रात तक भट्टी में रखा जाता है दियों को। एक रात रखा जाता है, कलर करने के बाद फिर पक जाता है, फिर लाल ही होता है। फिर उसके बाद सीधा बाजार। सीधा बाजार फिर हाँ कंप्लीट हो जाता है। चलिए ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से भट्टी में जो है वो तैयार होता है। भट्टी को एक बार फिर से कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं किस तरीके से भट्टी है। और इसी भट्टी में ये जो दिए यहाँ पर रखे हुए हैं जिनका कलर आप देख रहे हैं, इनको इन्हीं भट्टी में रखा जाएगा। जो उपले हैं वो लगाए जाएंगे, भराव किया जाएगा। उसके बाद जो है पूरी रात के लिए वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कलर कर रहे हैं इन दियों को। ये कलर आप देख रहे हैं किस तरीके से इनको लाल रंग दिया जा रहा है। ये तैयार हो चुके हैं धर्मपाल जी दिए। हाँ, ये कलर वगैरह भी है। अब ये सूखने के बाद वो भट्टी में लगा देंगे सीधे। अच्छा ठीक है, अब इनको कलर किया जा रहा है। उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तो इन्हें भट्टी में लगा दिया जाएगा, फिर बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद जब बाजार में दिए जाएंगे, बाजार में हम जैसे लोग पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं और अपने लक्ष्मी पूजन को लेकर जो भी पूजा की जाती है दिवाली के दिन, तो देखा आपने किस तरीके से भट्टी में पककर एक दिया पूरे तरीके से तैयार होता है और उसके बाद बाजारों में पहुंचता है, हमारे घरों में पहुंचता है और हम जो है वो दिए खरीदते हैं। तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं, दिए जो हैं पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये दिए जो हैं आप देखिए एक बार, ये बाज़ारों में जाएंगे और बाज़ारों के बाद हमारे घरों की रौनक बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से दिए तैयार हैं। धर्मपाल जी यहाँ पर लगातार हमारे साथ बने हुए। धर्मपाल जी देखिए, मिट्टी से हमने शुरुआत की थी,
मिट्टी चाक पर जाती है, उसके बाद इतना खूबसूरत रंग लेकर मिट्टी के दिए तैयार हो। हाँ जी बिल्कुल, ये तो करना पड़ता है ना, कलर थोड़ा फैंसी सौदा बन जाए, मगर इसमें थोड़ा 10-20 ज़्यादा बिक जाए, और इसलिए करते हैं भाई। ठीक है, ये जो दिए दिखाई दे रहे हैं इन पर खास तरीके की कारीगरी की गई है। तस्वीर ये देख सकते हैं आप, खास तरीके की जो कारीगरी की गई, इसमें ज्यादा समय लगता है। हाँ, इसमें समय लगता है, और इसमें कोई रुपया दिल्ली ज़्यादा मिल जाता है बस थोड़ा कलाकारी में। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है। तो देखा आपने, दिए अब मार्केट में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। हमने पूरा सफ़र आपको दिखाया किस तरीके से मिट्टी को सुखाया जाता है, उसके बाद एक दिया आकार लेता है, और वो दिया आकार लेने के बाद भट्टी में तपता है, उसके बाद रंग होता है, मार्केट में जाता है, उसके बाद हमारे घरों में आता है। ऐसे में एक छोटे दिए की जो कीमत है वो इन हमारे जो कुम्हार भाई हैं केवल 50 पैसे अदा की जाती है। इनकी मेहनत के सामने अगर बात करें, पूरी जद्दोजहद के सामने अगर बात करें, तो 50 पैसे बेहद कम दिखाई देती है, थोड़ी ज़्यादा कीमत होनी चाहिए। अब ऐसे में हमारी एकमात्र जिम्मेदारी ये भी बन जाती है, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था को बल देने में हमारे कुम्हार भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। एक कच्चे माल से एक माल तैयार करना जो हमारे घरों में पहुंचता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि दीपावली के त्यौहार पर, धनतेरस पर अगर बात करें, उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, दीपावली पूजन होता है, इन सभी तरीके के जो त्यौहार मनाए जाते हैं पारंपरिक तरीके से, मिट्टी के दिए खरीदे, मिट्टी के बर्तन खरीदे, क्योंकि हमारी भी एक जिम्मेदारी है इनके घरों को रोशन करना। क्योंकि हमारे घर में जो दिए जलाए जाते हैं हमारे घरों को रोशन करने के लिए, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे कुम्हार भाइयों पर, हमारी भी जिम्मेदारी की दिए खरीदें ताकि इनके घर भी खुशियों से रोशन हो सके, पैसे की जो आमदनी है वो अच्छी हो। तो देखा आपने किस तरीके से एक पूरे दिए का सफ़र रहता है, और किस तरीके से मिट्टी से बनकर पूरा जो दिया तैयार होता है उसके बाद मार्केट में पहुंचता है, हमारे घरों में पहुंचता है। ये दिया आप देख रहे हैं, इस तरीके के दिए अपने घरों में जलाएं और एक खुशनुमा माहौल जो है अपने घरों में क्रिएट कीजिए। क्योंकि जब दिया जलता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे पूरे घर में होता है और नकारात्मकता दूर होती है, ये भी माना जाता है। तो दिए जलाएं, आर्टिफिशियल जो लाइट्स हैं उसको इस साल अगर आप बाय कहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दिए ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं, अपने दिवाली को रोशन करें, अपने घरों को रोशन करें। हरियाणा न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।